दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 17 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। जम्मू में 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो सही जवाब होगा मनोज सिन्हा ने। दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले में देश के दिव्यांग कारीगर अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 को बना था। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन यानी ठंडियों में राजधानी जम्मू होती है, जबकि गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस की मांग 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो सही जवाब होगा 60% तक। प्राकृतिक गैस को नेचुरल गैस भी कहते हैं। दोस्तों इसकी मांग 2030 तक भारत में 60% तक बढ़ जाएगी। बात करें अगर प्राकृतिक गैस की तो यह एक मुख्य रूप से फ्यूल होता है और प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2024-25 के तीसरे तिमाही में किसने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है? तो सही जवाब होगा बीएसएनएल ने। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2024-25 के तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और यह पिछले 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि रिकॉर्ड है। दोस्तों बात करें अगर बीएसएनएल की तो भारत की यह एक सरकारी दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। दोस्तों विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नया इंडोर 3000 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही जवाब होगा गुलवीर सिंह ने। गुलवीर सिंह ने नया 3000 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है इंडोर गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब होगा 6वें स्थान पर। भारत सबसे अधिक मौसम घटनाओं से प्रभावित होने वाले 10 देशों में शीर्ष 6वें स्थान पर है। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर केप हॉर्न से INSV तारिणी को पार कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, यानी ऑप्शन ए और बी यानी डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों केप हॉर्न दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यहाँ पर INSV तारिणी को लेकर भारत की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और कमांडर रूपा ए ने पार किया है, जो अब विश्व रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और अमेरिका ने नए सिरे से किस पहल के योजना की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा क्वाड। दोस्तों क्वाड 4 देश भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यानी 4 देशों का एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है और भारत अमेरिका ने क्वाड समिट को नए सिरे से लागू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है?
सही जवाब होगा बाजार हस्तक्षेप योजना। टमाटर के लगातार कीमतों को गिरते देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से लेकर 24 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन होगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 5 दिवसीय नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को प्रति माह 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को प्रति माह 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है? तो सही जवाब होगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित की है। दोस्तों, आईआईटी जो होते हैं वे भारत के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं या कॉलेज होते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मनी देश के म्यूनिख शहर में चौथे नो मनी नो टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो सही जवाब होगा नित्यानंद राय ने। नित्यानंद राय जो कि भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने जर्मनी देश के म्यूनिख शहर में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो सही जवाब होगा अजय सूद ने। अजय सूद जो कि भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इन्होंने हरियाणा राज्य में रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में बाड़ेश्वर मेला 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा राजस्थान राज्य में। बाड़ेश्वर मेला 2025 राजस्थान में हाल ही में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब होगा नमो घाट वाराणसी में। दोस्तों, काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी के नमो घाट पर किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 23वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव PIFF का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? सही जवाब होगा पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीएम मोदी को स्पेसशिप का कवच हाल ही में किसने प्रदान किया है? तो सही जवाब होगा एलन मस्क ने। एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने स्पेसशिप का कवच हाल ही में पीएम मोदी को गिफ्ट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ लोकगीत गायिका और पद्मश्री विजेता का निधन हुआ है? सही जवाब होगा सुकरी बोम्मा गौड़ा। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोकगीत गायिका और पद्मश्री विजेता सुकरी बोम्मा गौड़ा का हाल ही में निधन हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। दोस्तों, यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही जवाब होगा पाकिस्तान के बाबर आजम। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो सही जवाब होगा हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकार ने किस गायक के 100वीं जयंती पर 100 रुपए के स्मारक सिक्का को जारी करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा मोहम्मद रफ़ी के।
भारत सरकार ने मोहम्मद रफ़ी के, जो कि एक गायक हैं, इनके 100वीं जयंती पर 100 रुपए के स्मारक सिक्के को जारी करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? सही जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2025 में चौथी एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य या शहर करेगा? तो सही जवाब होगा झारखंड का रांची शहर 2025 में चौथी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी रांची शहर करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता टीम को कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी? सही जवाब होगा लगभग 20.8 करोड़ रुपए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनर अप टीम को 20.8 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, जबकि उप विजेता यानी रनर अप टीम को 10.4 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में 68 गोल्ड के साथ कौन चैंपियन बना है? तो सही जवाब होगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 68 गोल्ड के साथ रहा। जबकि राज्यों की बात करें तो राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, जबकि मेजबान यानी उत्तराखंड, जहां पर नेशनल गेम्स का 38वां संस्करण आयोजित हो रहा था, यह पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा जर्मनी के म्यूनिख शहर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो सही जवाब होगा एनटीपीसी ने। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 को जीता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आरबीआई ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का प्रशासक हाल ही में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब होगा श्रीकांत को। न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का प्रशासक हाल ही में आरबीआई के द्वारा श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को शुरू किया गया है? तो सही जवाब होगा पुडुचेरी में। पुडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आईसीएआई के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो सही जवाब होगा चरणजीत सिंह नंदा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, 2025 में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर या पहले स्थान पर रहे हैं? दोस्तों यह आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर 5 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 5 सेकंड के बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो सही जवाब होगा रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 2025 में शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।